नमस्कार दोस्तों लव कुश ने जब भगवान राम को यह सच बताया है कि उनके गुरु वाल्मीकि जी ने यह बताया है उन्हें कि अयोध्या के जो राजा राम है वह उनके पिता हैं। इस सच को वाल्मीकि जी ने उनके गुरु ने बताया है। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हम आपके पुत्र हैं। तो भगवान राम ने कहा कि मैं यह मानता हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे गुरु वाल्मीकि जी कभी असत्य नहीं बोलते हैं, परंतु इसका प्रमाण मुझे चाहिए। यह तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम मेरे ही पुत्र हो। इस बात पर लव कुश बहुत दुखी होते हैं। वह कहते हैं कि उनके गुरु कभी असत्य नहीं बोलते हैं, इसलिए आपको यह मानना चाहिए कि वह आपकी ही संतान हैं। भगवान राम ने अपने दरबार में उठी जनता की आवाज़ को सुना। कुछ कह रहे थे कि सीता माता पवित्र हैं, उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और कुछ कह रहे थे कि परीक्षा लेकर ही भगवान राम अपने पुत्रों को अपनाएं। जब भगवान राम ने अपनी प्रजा की आवाज़ को सुना तो वह कहने लगे कि मैं मानता हूँ कि तुम मेरे ही पुत्र हो, परंतु इसका प्रमाण तुम्हें देना पड़ेगा कि तुम मेरे पुत्र हो। यह प्रमाण तुम्हारी माता ही दे सकती हैं। आकर उन्हें बुलाओ और उनसे कहो कि वह प्रमाण दें कि तुम मेरे ही पुत्र हो। मैं सीता को पवित्र मानता हूँ, परंतु हमारी अयोध्यावासी इस बात को नहीं मानते हैं। मैं अपने राज्य को, अपने अयोध्यावासियों को, अपने निवासियों को दुखी नहीं करना चाहता। उनके मन में कोई शंका नहीं रहने देना चाहता क्योंकि मैं राजा हूँ। इसलिए जब तक सीता इस बात को प्रमाणित नहीं कर देती कि तुम मेरे ही पुत्र हो, तब तक मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, सभी को खुश रखना भगवान राम के बस में भी नहीं था। फिर तो हम एक साधारण से इंसान हैं। सबकी खुशी के लिए कितना भी कुछ करें, परंतु कोई न कोई कमी रह ही जाती है। भगवान राम को भी अपने ही पुत्रों से अपने पुत्र होने का प्रमाण इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि अयोध्यावासी यह चाहते थे, उनकी प्रजा यह चाहती थी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने अपने पुत्रों से प्रमाण मांगना आवश्यक समझा। उनकी नज़र में सीता माता पूरी तरह पवित्र थी। वह जानते थे त्रिलोकी थे, परंतु अपनी प्रजा के लिए उन्होंने यह कदम उठाना ज़रूरी समझा।